राधे राधे आप सभी को। पिछले वीडियो में आपको प्रत्येक अंक से संबंधित ग्रहों के विषय में बताया था। अब उन सभी ग्रहों का संक्षिप्त विवेचन सुनिए। पहला ग्रह होता है सूर्य। सूर्य ये समस्त ग्रहों का अधिपति है और अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका स्वभाव अत्यंत तेजस्वी और उग्र होता है तथा ये पुल्लिंग और राजस्व गुण वाला होता है। विशेष रूप से यह आत्म सिद्धि, पिता, जंगल, विदेश यात्राएं, भ्रमण, सर दर्द और मानसिक चिंताओं का कारक है। इसका प्रभाव विशेष होता है। दूसरा ग्रह चंद्रमा है। यह स्त्री जातक ग्रह है। पुरुषार्थ व मानव प्रगति आदि का अध्ययन इसी ग्रह के माध्यम से किया जाता है। यह राजस्व गुण वाला तथा इसकी स्थिति सूर्य के बाद विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। यह शीघ्रगामी ग्रह है, अतः यह जातक को तुरंत लाभ या हानि पहुंचाने की क्षमता रखता है। ये मन और तत्व संबंधी कार्य, सुगंधित द्रव्य, पानी, माता, आदर सम्मान, श्री संपन्नता, एकांत प्रियता, सर्दी जुकाम, चर्म रोग और हृदय रोग का कारक भी है। तीसरा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। यह देवगुरु कहलाता है, अतः इसका स्वभाव सरल और सहयोगी होता है। यह पुल्लिंग तथा राजस्व स्वभाव वाला ग्रह है तथा संतान, संतान सुख, विद्या, इंद्रिय निग्रह, राज सम्मान, लाभ, कीर्ति और पवित्र व्यवहार आदि का विशेष विचार इस ग्रह के माध्यम से ही संभव है। अब आता है अपना चौथा ग्रह, जिसको राहु भी कहते हैं और हर्षल ग्रह भी कहा जाता है। यह ग्रह अपने आप में विशेष अधिकार संपन्न है और मानव की उन्नति, विदेश प्रवास, विदेश में स्थायित्व आदि पर इसका विशेष प्रभाव माना गया है। इस ग्रह से संबंधित व्यक्ति जीवन में स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर विशेष सफलता प्राप्त करता है और उसका भाग्योदय भी विदेश में ही होता है। प्राय यह देखा गया है। अब पांचवा ग्रह है बुध ग्रह। इस ग्रह का विशेष अधिकार कंधे, गर्दन तथा भावनाओं पर रहता है। यह नपुंसक लिंगी तथा सात्विक गुण वाला है। यह वेद, पुराण, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन, साक्षी, राज्य, व्यापार, वैद्यक, कुष्ठ रोग, संग्रहणी आदि का कारक है। इस ग्रह से संबंधित व्यक्ति व्यापार अथवा लेन देन के कार्यों में निपुण होता है तथा व्यापार के माध्यम से ही उसका भाग्योदय होता है। अब छठा ग्रह है शुक्र ग्रह। यह विशेष रूप से प्रतिभावान ग्रह है और इसका प्रभाव व्यक्तित्व तथा चेहरे पर विशेष रूप से रहता है। यह स्त्रीलिंगी तथा राजस्व गुण वाला ग्रह है और इस प्रकार के व्यक्ति शौक मौज करने वाले तथा प्यार में निपुण होते हैं। ये ग्रह विवाह, सगाई संबंध विच्छेद, तलाक तथा द्यूत, भोग विलास, प्रेमी प्रेमिका सुख, संगीत, चित्रकला निपुणता, छल कपट, कोषाध्यक्षता, मानवाध्यक्षता, विदेश गमन, स्नेह, स्निग्धता तथा प्रमेह रोग आदि का कारक है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में जीवन का पूर्ण आनंद लेने वाले होते हैं और अपने जीवन में सभी प्रकार से भौतिक सुख प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। सातवां ग्रह है वो है केतु। इसको वरुण भी कहते हैं। यह ग्रह जल से संबंधित है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय वर्तमान स्थान से दूर नदी तट या समुद्र तट के किनारों वाले शहर में विशेष रूप से होता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे व्यापार में विशेष रुचि लें और इस प्रकार के व्यापार से तो वो विशेष लाभ उठा सकते हैं जिनका सीधा संबंध जल से हो। आठवां ग्रह है शनि ग्रह। यह ग्रह मंदचर होने के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह नपुंसक लिंगी तथा तामस स्वभाव वाला ग्रह माना जाता है। यह आयु, मृत्यु, चोरी का कार्य, द्रव्य की हानि, घाटा, दिवाला, बंधन, जेल, मुकदमा, फांसी, शत्रुता, राजभय, त्यागपत्र,
गठिया तथा वायु संबंधी रोगों का कारक भी है। इससे संबंधित व्यक्ति अच्छे वकील और अच्छे मशीनरी संबंधी जानकार हो सकते हैं। अब नवा ग्रह मंगल, जो कि आखिरी ग्रह है, यह विशेष उग्र स्वभाव का ग्रह है और पुल्लिंग तथा तामस होने के कारण इसका व्यवहार अपने आप में विशिष्ट होता है। ये ईमानदारी, जमींदारी, रोग, मानसिक आघात, बड़े भाई का सुख, एक्सीडेंट, गरीबी, शूरता, चालाकी आदि का विशेष कारक ग्रह है। इस प्रकार का व्यक्ति लेन-देन, खेती, जायदाद, पशुओं का लेन-देन तथा कपट व्यवहार आदि में विशेष सफल माना जाता है। तो ये थे 9 ग्रह और उनका संक्षिप्त विवेचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।